प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुश्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, बिल्कुल साथियों, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है साथियों। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है साथियों, वह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसको साथियों अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहां पर हम बात करें, नाग आपका हाथी का पर्यायवाची होता है, हस्ती भी हाथी का पर्यायवाची होता है, सिंधु भी अपना हाथी का पर्यायवाची होता है, परंतु लाडलो नाहर जो है ना, नाहर हाथी का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सारंग किसका पर्यायवाची है? वीणा का, इंद्रधनुष का, सुराही का, धनुष का। जी हाँ साथियों, सारंग जो है ना, सारंग है। जी हाँ, सारंगी नहीं साथियों, सारंग जो है, सारंग है वो आपका क्या है, धनुष का क्या है, पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जी हाँ, इनमें से अपनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा देखने को मिल रहा है, आप फटाफट बता दीजिए जरा। जी हाँ, जो आपकी जाहवी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल क्या है, सही है। जी हाँ, निम्नलिखित में से सही वर्तनी छांटिए। इनमें से सही वर्तनी का जो शब्द है वह कौन सा है, आप फटाफट बता दीजिए साथियों। जी हाँ, ज्योत्सना जो है ना, ज्योत्सना ऑप्शन नंबर बी 2 वाला, ये अपना क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद। जी हाँ, सच्चिदानंद जो आपका है वह कौन सा सही है बताओ। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है साथियों, सच्चिदानंद, ये अपना बिल्कुल सही है, राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कुरंग, सारंग, चमरी किसके पर्यायवाची हैं? बोरा के, पहिया के, मृग के, हाथी के। जी हाँ, ये मृग के क्या है, अपने पर्यायवाची शब्द है, मृग। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। दीनानाथ का समास विग्रह क्या होगा? दीना प्लस नाथ, दीन प्लस अनाथ, दिनों के नाथ, इनमें से कोई नहीं। जी हां, दिनों के नाथ जो है, दीनानाथ का समास विग्रह सही होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा उपसर्ग है? जी हां, इनमें से जो है उपसर्ग कौन सा है बताओ। रन, नी, कर, वाई। जी हाँ, जो नी है साथियों, ये अपना उपसर्ग है, बाकी सभी आपके उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना, किसी से न मिलना, सबके साथ रहना, कोई चीज पसंद न आना। जी हां, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होता है बताओ लाडलो। बिल्कुल, सबसे अलग रहना, तीन लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, मेंढक, मेंढकी को जुकाम का अर्थ है। जी हां, मेंढकी को जुकाम का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, अपनी औकात से ज्यादा नखरे करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ क्या है? जी हां, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका सही अर्थ क्या होता है बताओ आप। जी हां, ढोंग करना यहां पर आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हां,
उल्टे बांस बरेली को का सही अर्थ क्या होगा? जी हां, उल्टे बांस बरेली को इसका सही अर्थ तो साथियों विपरीत कार्य करना होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रोल, बाजुरा, अब्बर, सुग्गा। जी हां, बिल्कुल तोते का पर्यायवाची तो सुग्गा होता है, सुग्गा। सुग्गा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है पेड़, श्यामा, सारवी, गाछ। जी हां, बिल्कुल श्यामा जो है ना, श्यामा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता। बिल्कुल पेड़, सारवी, गाछ ये सभी के सभी वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इति का विलोम शब्द है अथ, ईस, इच्छा, प्रारंभ। जी हां, इति का विलोम तो अथ होता है साथियों। अथ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होता है? मनोरम का, जी हां, मनोरम का सही संधि विच्छेद तो मनह जोड़ रम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है, दे रखा है साथियों। अवधान का सही विभाजन क्या होगा? अवधान का अव प्लस धान, ए प्लस वधान, अवध जोड़ आन, अणु प्लस धान। जी हां, अवधान का सही विभाजन जो है वह तो साथियों अव प्लस धान होता है। जी हां, अवधान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सी संधि सही है? जी हां, भानुदय, मनोताप, पित्रादेश, स्वेच्छा। जी हां, स्वेच्छा आपकी सही है, बाकी साथियों अपने गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सम प्लस हार शब्दों का सही संधि रूप क्या होगा? समाहर, संहार, संहार, कोई नहीं। सम प्लस हार का साथियों क्या होता है? संहार होता है, जो ऑप्शन नंबर बी का आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अन्वेषण शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। अन्वेषण शब्द के अंदर साथियों आपकी यण संधि प्रयोग में ली जाती है, या फिर साथियों यण संधि यहां पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। री अर में बदलता है, यण संधि में, गुण संधि में, अयादि संधि में, दीर्घ संधि में। कौन सी संधि में बदलता है साथियों बताओ? जी हां, गुण संधि में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अधर्मण्य शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। बिल्कुल कौन सी संधि है साथियों? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। जी हां, अव्ययी भाव समास के अंदर साथियों पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। यथार्थ में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। जी हां, अव्ययी भाव समास है यथार्थ में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद, दूसरा पद, दोनों, कोई नहीं। जी हां, दूसरा पद साथियों प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। बिल्कुल आपकी किस्मत में भी खाली पन्ने नहीं है, आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, आपकी जो एग्जाम है वह साथियों हो सकता है जहां तक अप्रैल महीने में कंडक्ट होने की पूर्ण रूप से संभावना बताई जा रही है। तो उसके लिए साथियों आपके लिए पूरे के पूरे 3 महीने का समय बचा हुआ है। 3 महीने के अंदर साथियों आप जीरो लेवल से भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो अवश्य सिलेक्शन देखकर मतलब कि लेकर
जाओगे। बिल्कुल, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो आप तो साथियों गोल्डन टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, जिसके अंदर साथियों आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, वो भी साथियों व्याख्या सहित। बिल्कुल, प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां जो है उनके साथियों हम बात करें यहाँ पर 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर आप यहां पर बता दीजिएगा साथियों। ग्रह आगत शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। जी हां, करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्णांक शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। जी हां साथियों, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंद्र, रसोई घर। जी हां, रसोई घर जो है साथियों कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक, चंद्रोदय, चतुर्भुज, धनुर्बाण। जी हां, धनुर्बाण के अंदर साथियों द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी जगह अपने द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अन्याय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। जी हां, बिल्कुल तत्पुरुष समास है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, निम्नलिखित में से गुरु स्वर कौन सा है? जी हां, गुरु स्वर कौन सा है बताओ? ई, उ, ए। जी हां, ए जो है ना ये अपना गुरु स्वर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, स्वर मूल रूप से कितने होते हैं? अरे स्वरों की हम बात करें तो स्वर तो साथियों 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नहीं होते साथियों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है? जी हां, स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन है वह तो अपना झ है, झ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द्वित्व, जी हां, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। जी हां, बिल्कुल वल्गा के अंदर नहीं हुआ, बाकी सभी जगह हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बिल्कुल, जो साथियों होंठ से बोली जाती है, जो ओष्ठ ध्वनियां होती है, वह बोलने में आपकी क्या होगी साथियों? तकलीफ होगी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हां, बिल्कुल साथियों, जो ध है ना, ध साथियों ध, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक। जी हां, श्रमिक के पहले आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? क और ख, य और र, ट और ढ, प और फ। जी हां, ये और रे जो है ये संगोष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 33, 44, 52, 48। जी हां, 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस
क्रम में वर्तमुखी स्वर नहीं है। आ, उ, ओ, औ। जी हाँ, बिल्कुल। आ स्वर आ में आपका क्रम में आ जो है ना, आ साथियों, उसमें वर्तमुखी स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की बात करें तो साथियों कितने होते हैं? मूल स्वर तो साथियों अपने मात्र 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। बिल्कुल, ये समय जो है ना, सो बीत गया, वापिस चलकर आपके पास नहीं आएगा। इसको साथियों व्यर्थ में आपको गंवाना नहीं है, इसका सदुपयोग आपको करना है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ। एबिलिटी के लिए किस सही पारिभाषिक शब्द का हमें उपयोग करेंगे? उत्तम, सर्वोत्तम, योग्यता, अच्छा। जी हाँ, एबिलिटी के लिए हम योग्यता जो आपका पारिभाषिक शब्द है उसका हम प्रयोग करेंगे। योग्यता ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ, आपका जो ये आपका शब्द दिख रहा है इसके लिए हम कौन सी पारिभाषिक शब्द का उपयोग करेंगे? बिल्कुल साथियों, शैक्षणिक का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। शैक्षणिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जी हाँ साथियों, इक्विटोलेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द का उपयोग करेंगे। जी हाँ, जवाबदेही ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, होनरोरेरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द जो है वह तो हम अवैतनिक का उपयोग करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा। इस शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? मानवीय, मानवकृत, सांसारिक, परम श्रेष्ठ। जी हाँ, बिल्कुल मानवीय ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुधी और सुधी युग्म का सही अर्थ क्या होगा? बुद्धिमान और याद, याद और बुद्धिमान, होश और चेतना, बुद्धिमान और होश। जी हां, इस शुद्धि का अर्थ होता है याद और इस शुद्धि का अर्थ होता है बुद्धिमान है। तो आपका याद और बुद्धिमान ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाडलो। सम और समय युग्म का सही अर्थभेद क्या होता है? बराबर और शांति, शांति और बराबर, हमेशा और बराबर, रोजाना और शांति। जी हाँ, इस सम का अर्थ होता है साथियों आपका बराबर और इस सम का अर्थ होता है आपका बिल्कुल शांति। तो बराबर और शांति ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पतन और पतन युग्म का सही अर्थ क्या होता है? गिरावट और नगर, नगर और गिरावट, नगर और नुकसान, रास्ता और नगर। बिल्कुल साथियों, पतन और पतन जो आपका युग्म है उसका अर्थ भेद होता है आपका गिरावट और नगर। बिल्कुल, इस पतन का अर्थ होता है गिरावट और इस पतन का अर्थ होता है आपका नगर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? एकाज, तपस्वी, धुआं, अटारी। जी हां, तपस्वी जो है ना, तपस्वी ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? चौथा, युद्ध, छिद्र, जामाता। जी हाँ, चौथा है ना, चौथा ये अपना तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की। बिल्कुल, हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया तो फटाफट मात्र 99 रुपए में आपको इसको परचेज कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।